हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन जोन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। मोशन के बारे में और फोर्स के बारे में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या होता है फोर्स, क्या होता है मोशन, कैसे इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। फोर्स पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। बहुत सारा फोर्स के बारे में हम लोग जानकारी इसके अंदर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज को हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या किए, पुश किए या पुल किए, तो हम कह सकते हैं क्या कि हमने उस पर फोर्स लगाया है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स और भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि अगर हम फोर्स लगाए तो हमारा स्टेट भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, हमने फोर्स लगाया तो हमारा डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हमने फोर्स लगाया तो शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा फोर्स का अपना अपना वो होता है, इफेक्ट उसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं। तो मान लेते हैं कि आखिर हम कैसे समझेंगे कि कोई बॉडी पे पुश किए या पुल किए तो वो फोर्स हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक दरवाजे पे क्या किया, पुश किया। कभी कभी आप गए होंगे मॉल वगैरह में या कहीं शॉपिंग मॉल पे, तो देखेंगे एक दरवाजा होगा, उस पर एक तरफ लिखा होगा पुश और एक तरफ लिखा होगा पुल। क्या लिखा होगा? पुल। अगर हम पुल करते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और पुश करते हैं तो दरवाजे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उस चीज पे फोर्स लगाया है। क्या लगाया है बाबू? उस पर हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, फोर्स लगाए तो खुल गया, पुल किए तो बंद हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए फोर्स के कुछ इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फोर्स के कुछ इफेक्ट? चलिए हम लोग खुद देखते हैं और फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। ए फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारा कोई चीज स्टेट में रखा हुआ है, किसी ऐसे स्टेट में रखा हुआ है जो हमेशा से क्या हो, रेस्ट पे हो। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बेटा? रेस्ट में रखा हुआ है। तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम इस पे कोई फोर्स या कोई मोशन, ये फोर्स नहीं लगाएं। ठीक है, कोई फोर्स इस पर हम नहीं लगाएं। ठीक है, ये तब तक रेस्ट में ही रखे रहेगा। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज जहाँ पे रखे रहेंगे वहीं पे रखा रहेगा। तो आप अपने घर का अलमीरा वगैरह देख सकते हैं कि आपका घर में जहाँ पे अलमीरा रखा हुआ है, पता नहीं जमाने से कहा वहीं पे रखा हुआ वो होगा, है कि नहीं? वो क्या वो कभी इस साइड से उस साइड चला गया? क्या कभी इस साइड से उस साइड चला गया? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है जब तक कि हम उस पर फोर्स न लगाए, है कि नहीं? आप अपने घर का फ्रिज ही देख लीजिएगा, जहाँ पे रखा रहता होगा वहीं पे रखा रहता होगा, जब तक हम उसको उठा के क्या करें, दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर दें। इसका मतलब वो स्टेट में है, तो इसका मतलब वो हमेशा स्टेट में ही रहता होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिए। मान लेते हैं कि हम इस पे क्या लगाएं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ठीक है, अब एक और होता है क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर मोशन में हो तो हम उसका भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर कोई क्रिकेटर क्या कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, ठीक है बाबू, और बॉल आया, ठीक है, वो मारा एकदम कस के उड़ा के बॉल को बाउंड्री के उस पार। लेकिन बाउंड्री के उस पार यहाँ से पहले ही यहाँ पे क्या था, एक फील्डर था। क्या था? फील्डर था। तो अब जैसे ही ये गेंद को मारा यहाँ से, तो गेंद कहाँ आ गया, मोशन में आ गया, है ना? अब मोशन में जब गेंद आ गया तो ये बॉल को क्या करेगा बाबू, कैच कर कर रोक लेगा। क्या करेगा? कैच करके ये इंसान जो यहाँ पे फील्डर होगा वो इस बॉल को रोक लेगा। तो क्या हो गया, मोशन से जैसे ही कैच वो किया, बॉल कहाँ आ गया, बॉल तो रेस्ट में आ गया। कहाँ आ गया बेटा, बल्ब हमारा, बॉल जो है हमारा कहाँ आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, अगर ये रेस्ट में आ गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, मोशन को भी चेंज कर सकता है और मोशन वाले स्टेट को रेस्ट में ला सकता है। चलिए अब देखते हैं, ए फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है,
जैसे क्या हो गया, अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएं तो वो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। मान लेते हैं कि कोई हमारे घर में बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब हम उसको उसका क्या करना है, मोशन डायरेक्शन को चेंज करना है। तो मान लेते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने के बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं 10 न्यूटन का, क्या लगाएं 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो अब हम चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, यहाँ शिफ्ट कर दें। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह, जो भी तुम सोचो, सारा का ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से ये भी हमारा फैन होता है। जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, अब तुम कैसे लगाओगे, एक डंडा लो और फैन पे इस तरह से मारो, तो क्या हो जाएगा, फैन के ब्लेड चारों तरफ घूमने लगेंगे, यानी उसके डायरेक्शन में क्या होने लगेगा बाबू, चेंज आने लगेगा। एक ब्लेड उधर जाएगा, दूसरा उधर चला जाएगा, तीसरा तीसरे के पोजीशन पे, यानी सर्कुलर मोशन में वो क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। जब भी सर्कुलर मोशन की बात आएगी इस तरह से, तो इसमें तुम डायरेक्शन ढूंढने जाओगे तो हर पॉइंट पे आपको अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे सर्कल चैप्टर में कि सर्कल के हर पॉइंट पे एक अलग अलग डायरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से एक ही टेंजेंट होके एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगा, ठीक है। खैर वो मैथ की बात है, अलग बाद में समझा देंगे आप लोग को। चलिए अब देखते हैं क्या कि अगर हम बॉल से क्या कर सकते हैं, फोर्स, और क्या कर सकते हैं फोर्स से, तो फोर्स से हम किसी भी चीज का शेप भी चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं बेटा, शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब शेप कैसे चेंज करेंगे, तो आप देखे होंगे कि आपके पास क्या होगा, आटा होगा, है ना, आटा जानते हो, बीट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको अगर आप लोग गमले के अंदर, ठीक है, गमले के अंदर पानी डालो तो देखोगे थोड़े देर के बाद गूंदने के बाद वो आटा अब आटा नहीं रहेगा, एक अलग सा वो फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है ना। जिसको आप रोटी बनाने से पहले देखते हो, गूंदने से पहले गूंदते हो ना, तो वो एक आटा जो होता है पाउडर जैसा, अब वो पाउडर जैसा नहीं रहेगा, एक सॉलिड जैसा कुछ बनने लगता है। क्या बनने लगता है, एक सॉलिड जैसा मटेरियल हमको मिलने लगता है। फिर हम उसके बाद उसमें क्या बनाते हैं, रोटी बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसका शेप भी चेंज कर दिया है। दूसरा क्या होगा कि अगर कोई आप ग्लास ले लो, क्या ले लो, एक गिलास ले लो और उसको अपने हाथों से मारकर उसको फोड़ दो, क्या करो, फोड़ दो, तो क्या अब वो ग्लास पहले जैसा दिखेगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि उसका अब शेप चेंज हो चुका है। क्या हो गया है, उसका शेप चेंज हो गया है। तो यानी फोर्स क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा बाबू कि फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट में हो बॉडी या स्टेट में हो बॉडी, किसमें हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। ए फोर्स कैन चेंज स्टेट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना। अगर मोशन में हो बॉडी तो उसको भी चेंज कर सकता है, रेस्ट में कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप को और साइज को भी बदल सकता है। साइज को भाई कैसे बदल सकता है, तो देखोगे अगर आप किसी ऐसे चीज पे जो फ्लेक्सिबल चीज हो, जैसे स्प्रिंग देखा होगा आपने, कैसा स्प्रिंग देखा होगा, है ना, कैसा होता है बेटा स्प्रिंग, इस तरह का हमारा स्प्रिंग होता है, ठीक है। इस तरह का स्प्रिंग हुआ तो देखोगे शुरुआत के टाइम में ये सारा स्प्रिंग एक चिपका हुआ होता है, इसके अंदर गैप बहुत कम होता है, इस वाले पोर्शन के अंदर गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम लगाएंगे दोनों तरफ से फोर्स, क्या लगाएंगे, दोनों तरफ से हम इस पे फोर्स लगाएंगे। जैसे ही हम इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे ये स्ट्रेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेच हो जाएगा तो ये इसका साइज क्या हो गया, बदल गया। अब ये जब कितना मान लेते हैं कि ये 10 मीटर का रहा होगा, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, कितना, अगर ये 10 सेंटीमीटर का रहा होगा तो कम से कम अगर हम फोर्स लगाएंगे तो 15 सेंटीमीटर का तो हो ही जाएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े, फोर्स समझे, और समझे क्या कि इसका इफेक्ट, कुछ इसका हमने क्या देखा, फोर्स के इफेक्ट देखे, ठीक है। और आगे कल कंटिन्यू करेंगे।